मजबूत इरादों के साथ बढ़ते कदम। सच्ची है आवाज, नहीं रुकेंगे हम। चौथे स्तंभ का फर्ज अदा करके है जो सच वही दिखाएंगे हम। देखते रहिए AR न्यूज। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अंजलि अग्रवाल। आप देख रहे हैं AR न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। ग्रामीणों के हत्या चढ़े चोर, हुई जमकर धुनाई। साथियों के साथ चोरी के इरादे से आए थे गांव। कोरोना के 3 वर्ष बाद फिर से हज पर जा सकेंगे ज़ायरीन। हज ट्रेनर ने दी प्रोजेक्टर के जरिए ट्रेनिंग। आराध्य देव 1008 श्री लाहौर बाजी की मनाई जयंती। उदयपुर शहर में निकाली विशाल कलश शोभा यात्रा। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं चोर की धुनाई की। उदयपुर के भिंडर इलाके में अपने साथियों के साथ चोरी के इरादे आए एक युवक ग्रामीण ने जमकर पीटा। लातों घूस और थप्पड़ों की मार से उसके चेहरे से खून निकलने लगा। घटना की सूचना मिलते ही देर रात पुलिस मौके पर पहुंची, जो घायल युवक को अपने साथ ले गई। अस्पताल में प्राथमिक उपचार करवाया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। जानकारी के अनुसार भिंडर के सालेड़ा गांव में करीब रात 11:30 बजे संदिग्ध युवक 3 ग्रामीणों को नजर आए। इसके बाद युवक चामुंडा मंदिर की तरफ चले गए। इसके बाद ग्रामीणों ने कार और युवकों को देखकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की। कार में बैठे युवक भागने लगे। ग्रामीणों ने बताया 2 युवक के पास धारदार हथियार भी थे। युवकों को पकड़ने के लिए लोगों ने कार पर पथराव कर दिया। इससे कार के शीशे फूट गए। एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। एक के बाद एक जो आता गया वो ही युवक की पिटाई करता रहा। करीब 1 घंटे तक युवक से स्थानीय लोग पीट कर पूछताछ करते रहे, जो गांव में आने का कोई जवाब नहीं दे पाया। पकड़ में आया युवक कभी अपने आप को उदयपुर के कानपुर गांव का रहने वाला बताता था, तो कभी दूसरे गांव का। इसके बाद ग्रामीणों ने उसे पकड़कर गांव के 4 भुजा मंदिर के पास ले गए। आधी रात को ई मित्र की दुकान खुलवाई। युवक के फिंगरप्रिंट्स लगवाकर उसके बारे में जानकारी निकाली गई। युवक के आधार कार्ड से उसके चित्तौड़ जिले का होना सामने आया। इसके बाद गांव के युवकों ने उसकी और पिटाई की। पूछताछ में युवक ने बताया कि वो अपने साथियों के साथ कार में घरों में चोरी करने आए थे। लगातार पिटाई के बाद उसने 2 साथियों के नाम भी ग्रामीणों को बताए। सूचना के बाद 1 बजे भिंडर थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह देवल समेत पुलिस टीम मौके पर पहुंची। युवक को भीड़ से छुड़वाया। पुलिस प्राथमिक उपचार के लिए युवक को अस्पताल भी ले गई। हिरासत में लिए गए युवक से पूछताछ कर रही है। कोरोना काल के 3 वर्ष बाद अब इस साल उदयपुर सहित आसपास के इलाकों से हज पर जाने वाले लोगों के लिए मंगलवार को हज ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। सैयद टूर एंड ट्रेवल्स के ओर से ट्रेनिंग कैंप में हज के दौरान मक्का और मदीना में होने वाले अरकानों के बारे में विस्तार से बताया गया। सैयद टूर के प्रवक्ता सैयद अमजद अली ने बताया कि कोविड के बाद हज पर जाने वाले लोगों में खुशी की लहर उमड़ पड़ी। हज कैंप में गवर्नमेंट से और प्राइवेट पर हज जाने वाले हाजियों का इस्तकबाल किया। यह कैंप सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चला। इंदौर के मशहूर हज ट्रेनर जनाब अशफाक लोधी साबरी ने प्रोजेक्ट के जरिए समझाया व ट्रेनिंग दी। इस मौके पर सैयद फैजान अली, जिशान अली, सैयदुल्लाह काजी, उमर रंगरेज, आकिब मंसूरी, डॉक्टर फरीद आदि मौजूद रहे। इस कैंप में महिला और पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस वर्ष उदयपुर संभाग से 192 लोग हज पर जा रहे हैं, जबकि उदयपुर शहर से 106 लोगों को इस मुकद्दस सफर का मौका मिलेगा। मालवीय लोहार समाज नवयुवक मंडल 16 चौकला उदयपुर संभाग के तत्वाधान में समाज के आराध्य देव 1008 श्री लोहार बाबूजी की जयंती सोमवार को धूमधाम से मनाई गई। जयंती के मौके पर शहर के टाउन हॉल परिसर में विशाल कलश एवं शोभा यात्रा निकाली गई। टाउन हॉल से शुरू हुई शोभा यात्रा शहर के सूरजपोल, बापू बाजार, दिल्ली गेट, कोट चौराया, शास्त्री सर्कल होते हुए पुण्य नगर निगम पहुंची, जहां समापन कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में संत अवधेशानंद महाराज एवं साध्वी सुगन ज्योति मौजूद रहे। इस शोभा यात्रा में मालवीय लोहार समाज उदयपुर संभाग के 16 चोखला से समाज जन एवं प्रवासी समाज जन सम्मिलित हुए। शोभा यात्रा में विभिन्न प्रकार की झांकियां व हाथी घोड़े आकर्षण का केंद्र है। वहीं समाज की महिलाएं लाल पीले रंग के वेशभूषा में शोभा यात्रा में शामिल हुई। इस दौरान बच्चे हो या बड़े हो या बुजुर्ग हो, हर कोई तेज गर्मी में भी शोभा यात्रा में जोश से भरपूर नजर आया। सभी ने हर्षोल्लास के साथ लोहार बाबूजी की जयंती मनाई। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा, नगर निगम व सर्व समाज की ओर से
आयोजित हो रहे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती समारोह के 7 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत सोमवार को मेवाड़ी धरती के रक्षक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खां सूरी की मोती मंगरी स्थित प्रतिमा पर मेवाड़ मुस्लिम सोसाइटी व उदयपुर विकास संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वाधान में माल्यार्पण एवं संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान हकीम खां सूरी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए सदस्यों ने कहा कि सूरी महाराणा के विश्वसनीय और ईमानदार सेनापति थे। मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास में सूरी का अहम योगदान और बलिदान रहा है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। अतिथियों ने कहा कि हकीम खान सूरी ने वीरता के मानकों को ही परिवर्तन कर दिया था। उनके जिक्र के बगैर हल्दी घाटी का किस्सा ही अधूरा रहेगा। मेवाड़ की धरती पर अपने पराक्रम से जिस इतिहास की रचना की है, उससे प्रेरणा लेकर आज भी राष्ट्र की एकता और अखंडता का तेज उद्दीपित रखा जा सकता है। हकीम खां सूरी विश्व के एकमात्र सेनापति हैं जो समर भूमि में तलवार लेकर शहीद हुए और तलवार के साथ ही दफनाए भी गए। उनके एक हमले से अकबर की सेना कई कोस दूर भागने पर मजबूर हो गई थी। अतिथियों ने कहा कि हकीम खां सूरी और महाराणा की मित्रता सामाजिक सद्भाव और पंथ निरपेक्षता का सबसे अप्रतिम उदाहरण है, जिसकी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अधिक आवश्यकता है। मेवाड़ शिरोमणि महाराणा प्रताप की 482वीं जन्म जयंती पर उनके जन्म स्थान राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ दुर्ग क्षेत्र में इस बार भव्य आयोजन किया जा रहा है। 2 जून को प्रताप के जन्म स्थल सती का छप्पर में पुष्पांजलि कार्यक्रम, विशाल सभा और सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारी अंतिम चरण में है। इस समारोह में प्रदेश के साथ देश भर के कई राजनेता, समाजसेवी और सर्व समाज के लोग शिरकत करेंगे। आयोजकों का दावा है कि समारोह में करीब 25,000 लोग जुड़ेंगे। कुंभलगढ़ में प्रताप जन्मोत्सव समारोह की तैयारी अंतिम दौर में चल रही है। आयोजक के संयोजक डॉक्टर गोविंद सिंह सोलंकी झीलवाड़ा ने बताया कि कुंभलगढ़ की धरती पर पहली बार भव्य रूप से आयोजित होने जा रहे प्रताप जन्मोत्सव कार्यक्रम में सर्व समाज के सहयोग से एक नया अध्याय बनेगा। समारोह में राजसमंद सांसद दिया कुमारी, विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, करनी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी, योगेंद्र सिंह कटार, राज सिंह शेखावत, जीवन सिंह शेरपुर सहित मेवाड़ के विभिन्न जनप्रतिनिधि, करनी सेना के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की उपस्थिति रहेगी। आयोजन में व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए 500 समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम तैयार की गई है, जो पार्किंग, पेयजल, अल्पाहार, यातायात सहित अन्य व्यवस्था का काम करेंगे। 2 जून को कुंभलगढ़ में इस बार ऐतिहासिक मेला होने वाला है, जिसमें मेवाड़, मारवाड़, वागड़ और मालवा अंचल से अधिकांश लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम को महाराणा प्रताप जन्मोत्सव समिति और श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के संयुक्त तत्वाधान में सर्व समाज के साथियों को हमने सादर आमंत्रित किया है। कुंभलगढ़ में इसमें हमारी जो भीड़ की संख्या अनुमान से कहीं ज़्यादा होने वाली है। इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे उद्देश्य है कि महाराणा प्रताप का जो जीवन था, जो इन्होंने जीवन में जो संघर्ष करके जो सिखाया था, जो युवाओं को उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि स्वाभिमान से समझौता किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए। औलादर चौराहे से फिर रैली के रूप में सती के छापर में जाएंगे और सती के छापर में एक बहुत बड़ी सभा होगी। राजसमंद जिला भाजपा के मंडल प्रभारियों की बैठक प्रदेश उपाध्यक्ष और उदयपुर संभाग प्रभारी हेमराज मीणा की अध्यक्षता में भाजपा कार्यालय में आयोजित हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र में 8 वर्ष बेमिसाल है। ये 8 वर्ष स्वर्णिम काल है, जो आगे भी निरंतर जारी रहेंगे। आज हम देखते हैं कि इन 8 वर्षों में वह कर दिखाया नरेंद्र मोदी सरकार ने जो आज तक नहीं हुआ। आज देश के गरीब नागरिकों को भी जीवन स्तर ऊपर उठाया है। जिला संगठन प्रभारी वीरेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि संगठन की संरचना का कार्य पूर्णता की ओर है, लेकिन जहां पर भी बचे हुए कार्य है वहां अतिशीघ्र पूर्ण कर लें। इसके बाद 30 मई से लेकर 15 जून तक 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़ा मनाना है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक बूथ पर 8 वर्षों में मोदी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। इसके लिए हम सभी को मिलकर कार्य करना है। जिला अध्यक्ष मानसी बारहट ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मोदी सरकार के 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़े को मनाने हेतु जिला संयोजक अशोक राका व जिला सह संयोजक संविता सनाड्य, जवाहरलाल जाट व रमन कंसारा के द्वारा मॉनिटरिंग करके इस पखवाड़े को सफल बनाया जाएगा। इस अवसर पर विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, महेश प्रताप सिंह चौहान,
हरी सिंह रावत, बंशीलाल खटीक, प्रधान अरविंद सिंह राठौड़, जिला मीडिया प्रवक्ता अरविंद सिंह भाटी, माधव लाल चौधरी, महेश पालीवाल, मांगीलाल कुमावत, करण सिंह राव, गोपाल कृष्ण पालीवाल, महेंद्र कोठारी, हरी सिंह राव, अशोक राका, गोपाल गुर्जर, रामलाल जाट, प्रमोद गौड़, सुरेश पालीवाल, जवाहरलाल जाट, सुमेर सिंह झाला, अरुण मिश्रा, सविता सनाडे उपस्थित रहे। झालावाड़ जिले के पीड़ावा थाना क्षेत्र के अल्ताफ नगर गांव में एक 53 वर्षीय बुजुर्ग की कुएं में डूबने से मौत हो गई। मृतक के भाई प्रहलाद ने बताया कि उसका छोटा भाई सौदान सिंह सुबह के समय घर से बाहर निकला था, लेकिन कुछ समय तक वापस नहीं लौटा तो घर वालों ने उसे आसपास तलाश किया। उसी दौरान गांव के पास एक बिना मुंडेर के कुएं के पास उसकी चप्पल व लाठी पड़ी मिली। शंका होने पर परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से कुएं में मोटर पंप लगाकर कुएं का पानी खाली किया, जिसके बाद शव को बाहर निकाला गया। मिलने पर पिड़ावा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां शव को कब्जे में लेकर ग्रामीणों की मदद से पिड़ावा अस्पताल लेकर आए हैं, जहां शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। बुजुर्ग कुएं में कैसे गिरा, इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। हम सुबह फिर उठ के लेटरिन दबा गए और वहाँ से लेटरिन जाने आयो, फिर आयो, फिर वहाँ से खुद गयो तो वहाँ उसकी जूता और फाइटर वहाँ पास में कुआं है जो उसमें गिर गया। फिर वहाँ मेरे को सबको गया वहाँ तो वहाँ लाकड़ी चंपल मिला। जो फिर उस कुएं का पानी तोड़ा, मोटर लगा के और फिर इनको निकाला। आगामी मानसून को देखते हुए राजसमंद जिला कलेक्टर सभागार में आज आपदा प्रबंधन के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचरण शर्मा ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे आगामी मानसून से पूर्व सभी सुरक्षा इंतजामों और रखरखाव से संबंधित सभी कार्यों को पूर्ण कर ले, ताकि बारिश के समय आमजन को किसी प्रकार की दुविधाओं का सामना न करना पड़े। उन्होंने संबंधित विभाग अधीक्षकों से कहा है कि वे अपने कार्यालय में आपदा से संबंधित एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करें, जो कि मानसून व बारिश के मौसम की समाप्ति तक अनवरत 24 घंटे कार्यरत रहेगा। बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता के निर्देश दिए कि सड़कों की मरम्मत का कार्य बारिश से पूर्व पूरा कर लें तथा भारी बारिश के समय भी निर्बाध यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने बिजली विभाग के अभियंता को निर्देश दिए कि वह विद्युत लाइनों की मरम्मत करा ले और लाइनों के आसपास वाले पेड़ों को आवश्यकता अनुसार छंगाई कर ले, जिससे बारिश के समय फॉल्ट न हो तथा जान माल पर हानि से बचा जा सके। चलते चलते नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। ग्रामीणों के हत्या चढ़े चोर, हुई जमकर धुनाई, साथियों के साथ चोरी के इरादे से आए थे गांव। कोरोना के 3 वर्ष बाद फिर से हज पर जा सकेंगे जायरीन, हज ट्रेनर ने दी प्रोजेक्टर के जरिए ट्रेनिंग। आराध्य देव 1008 श्री लाहौर बाजी की मनाई जयंती, उदयपुर शहर में निकाली विशाल कलश शोभा यात्रा। तो दीजिए इजाजत अंजलि को और खबरों के लिए देखते रहिए AR न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज।